पोटेंशियल आते ही ना चीजें आसान हो जाती है, और बच्चों से बनते नहीं है पेपर में क्वेश्चन, पता नहीं कैसे, पता नहीं किससे पढ़ रहे हो भाई तुम। ये मेरा हाथ पॉइंट पी, मेरा शोल्डर दिख रहा है मोटा सा, ये क्या है पॉइंट पी, और ये वो पॉइंट है रिंग पे, ऐसे विजुलाइज कर लो, एक रिंग है, रिंग का वो पॉइंट है जहां पर मेरे को क्या निकालना, मतलब इस डीक्यू की वजह से मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो ऐसे घुमाऊंगा तो रिंग ही तो बन रही है, ऐसे घुमाऊंगा तो रिंग ही तो बन रही है, तो हर बार दूरी तो सेम है ना भाई, मेरा हाथ छोटा बड़ा थोड़ी हो रहा, सही। ये यार देखो, मैंने जो नोट्स फॉलो करता हूँ मेरे, जब मैंने जे की तैयारी करी थी उसमें ये क्वेश्चन था, तो मेरे को लगता है कि मेरे को तुम्हें कराना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि टफ होगा तो सिलेक्शन होगा ना, है ना। तुम टफ चीजें नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है इतने सारे बच्चों में से होना तो मुट्ठी भर चाहिए सिलेक्शन, और वो मुट्ठी भर ही टफ पढ़ते हैं या पढ़ पाते हैं। अब तुम्हें देख लो तुम्हें क्या बनना। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारी तबीयत खुश कर देगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन रिंग शुरू करते हैं भाई। तो क्या हालचाल भाई लोग, आज अपन शुरू करेंगे क्या कि डिस्क के द्वारा पोटेंशियल कैसे लिखेंगे और रिंग के द्वारा कैसे लिखेंगे, रिंग के एक्सिस पे कैसे लिखेंगे, सेंटर पे कैसे लिखेंगे, सब कुछ डिस्क में भी जो भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे यूज करने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारी तबीयत खुश कर देगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन रिंग शुरू करते हैं भाई। रिंग क्या है, रिंग क्या है, रिंग क्या है। रिंग के लिए मेरे को पोटेंशियल लिखना हो तो रिंग येलो, पहले तो एक रिंग मान लो ऐसे फॉर एग्जाम्पल, है ना। इसमें भी अलग अलग टाइप करेंगे और पहले सोचते हैं मोटा मोटा। ये क्यू है ना, इस पे पूरा चार्ज क्यू है। अगर ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं बोल दूं केस फर्स्ट कि जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, मेरी राइटिंग देख के लगता होगा ना कि मेरे को तो मेडिकल में जाना चाहिए था। है ना, राइटिंग यार सुधर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे को। ठीक है भाई चलो, है ना। तो ये क्यू चार्ज है और ये पहला केस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर पे निकालते हैं सबसे पहले अपन। अगर सेंटर पे मैं निकालूं क्या पोटेंशियल, तो मेरे को ये पता है कि पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, सही है। के क्यू बाई आर, ये क्यू कौन सा क्यू था, जिस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूं, सही है। कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, ये तो अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब भाई साहब इस पे बताओ सेंटर पे, तो मेरे को पता है कि इस पे कहीं भी चार्ज हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, वो हमेशा आर दूरी पे रहेगा, हमेशा आर दूरी पे रहेगा। इतना चमक रहा है सबको भाई, है ना, हमेशा आर दूरी पे रहेगा भाई, ठीक है। ठीक चबाया, ठीक है ना, आर रहेगा। और अपन को सबको पता है क्या कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, अर्थात ये डायरेक्शन से तो मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं, सही है ना। तो पूरा चार्ज कितना है, क्यू, तो मैं सीधा से इसका पोटेंशियल क्या लिखूंगा, के क्यू बाई आर, सही है। सर क्यू बाई आर क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं यहां पे डीक्यू मान लेता, तो के डीक्यू, हाँ ठीक है, ऐसे लिख देते हैं बाय आर। अब सारे डीक्यू डीक्यू जोड़ूंगा, ये दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, सारे डीक्यू 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 जोड़ दो। अब वेक्टर है नहीं तो मेरे को एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, और भाई साहब ये पूरा डीक्यू जुड़ के क्यू ही बनने वाला है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। तो ये होगा अपना आंसर। ये लो कितना आसान है, पोटेंशियल आते ही ना चीजें आसान हो जाती है, और बच्चों से बनते नहीं पेपर में क्वेश्चन, पता नहीं कैसे, पता नहीं किससे पढ़ रहे हो भाई तुम। ठीक है, पोटेंशियल सबसे इजी है भाई इस पार्ट में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो मेरे को तो लगता है, जो है ना। चलो भाई ऐसे लिख दिया। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्मली होती तो, सर कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्म ही होगा ना, नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो सकता भाई, नॉन कंडक्टिंग भी तो हो सकती है रिंग, है ना। रिंग नॉन कंडक्टिंग भी तो हो सकती है, तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज फ्लो कर नहीं पाएगा, तो मैं जहां चार्ज रखूंगा वहीं चार्ज रह जाएगा, सही बात है। तो मैंने मान लो मेरे को दौरे पड़ गए और मैंने भैंस की टांग, और मैंने इसके हर पार्ट में अलग अलग चार्ज दे दिया। टोटल चार्ज तो कितना है इसमें, क्यू, है ना। और मैंने यहां पे दिया थोड़ा सा ये ले, और इधर दे दिया बहुत सारा, और तेरी पैन का ये ले, ये ले, ये ले, और इस पे दे दिया थोड़ा सा और प्लस, इस पे दे दिया प्लस प्लस, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसके द्वारा सेंटर पे बताओ भाई, इसके द्वारा सेंटर पे क्या होगा, ये पोटेंशियल। तो यार मेरे को ये पता है कि भाई जुड़ना ही तो है एट द एंड, तो सारा टोटल चार्ज तो क्यू ही है, तो जोड़ के तो क्यू ही बनने वाला है, तो मैं वापस यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिख दूंगा, के क्यू बाई आर। क्या दिक्कत है ना, फील आ रही है ना क्या बोल रहा हूं भाई। चार्ज कुछ भी हो, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो मैं डीक्यू डीक्यू तोड़ के उसको जोड़ूंगा ही तो सही, तो क्यू ही बनेगा। तो मैं डीक्यू में क्यों तोड़ू, मेरे को पता है कि टोटल चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी, सबकी दूरी बराबर है आर, ये दूरी बराबर है इसलिए जोड़ पा रहे हैं, है ना। दूरी अलग अलग होती तो फिर इंटीग्रेशन वाला गेम जम जाता अपना, ठीक है भाई। चलो अब सर मैं तो रिंग को आधा अधूरा तोड़ूंगा, मेरे को फिर से दौरे पड़ गए, मैं मेरी दवाई लेना भूल गया, और अब मेरे को
मैं तो बोल दिया चलो सेमी सर्कुलर रिंग ले लो, या फिर चलो मैं तो और सटक गई मेरी खोपड़ी क्योंकि मैं 2 दिन से दवाई लेना भूल गया, तो मेरे को तो चलो तुम आग का बता दो, इस पे टोटल चार्ज कितना भाई साहब क्यू, इस पे टोटल चार्ज कितना क्यू, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस 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 हो या माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फॉर्मूले में अपन विद साइन डालते हैं क्यू, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। सही बात है ना, सही बात है ना, कि पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो हम क्यू डालते हैं वो विद साइन डालते हैं, ठीक है ना भाई। चलो 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 चलो, तो इसके लिए यहां पे क्या लिखूंगा, सी पे ये आर है तो हर पॉइंट की दूरी आर होगी सर, और चार तो जुड़ना ही है तो बनेगा बाद में क्यू, तो के क्यू बाई बड़ा आर। इसकी बात करो, इसमें भी क्यू क्यू है, टोटल चार्ज कितना क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ना हो मेरे को टोटल चार्ज से मतलब है, और हर चार्ज की दूरी बराबर होगी तो उसको सब जुड़ेगा, और जुड़ के टोटल चार्ज क्यू बनने वाला है, तो वापस से के क्यू बाई आर, ये भाया, ठीक है, ठीक है लल्लू। चलो भाई लल्लू 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 लल्लू, चलो तुम ज्यादा लल्लू लल्लू कर रहे हो, अभी रुको, अभी रुको, तुम्हारे प्राण निकाले मैंने। रिंग के एक्सिस पे निकालो, ऐसे नहीं बनाऊंगा, डायग्राम सुंदर बनाऊंगा। ये है रिंग, और यहां पे कहीं मान लो पॉइंट पी, यहां पे क्या है पॉइंट पी है, इस जगह इस पे निकालना है, इस पे निकालना है क्या पोटेंशियल, किसके द्वारा, इसके द्वारा, है ना। तो ठीक है भाई, मान लो चार्ज क्यू है इस पे टोटल पे, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली, तो पहली बार के लिए तुम मान लो कि भाई चलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अपने यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म खेला अभी तक, है ना। तो तुम मान लो केस फर्स्ट के लिए कि भाई साहब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इतना लिख रहा हूं समझ जाना, ठीक है ना। चलो भाई, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, और पॉइंट पी पर निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा कैसे निकालूंगा कैसे निकालूंगा, मेरे को एक चीज पता है कि भाई साहब यहां पे मान लो कोई डीक्यू नामक चार्ज है, मान लिया मैंने, क्योंकि तरीका तो यही है, अगर अपन को कुछ चमक नहीं आता इसे सोचते हैं, है ना। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी सर, अगर ये दूरी x है, अगर ये दूरी x है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बोलेगा तो सही ना भाई कि सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट x दूर है ना, नहीं देगा तो कुछ और डाटा देगा जिससे मैं x निकाल पाऊंगा, ऐसे कुछ कुछ होगा, एग्जामिनर क्या बना लेगा, और ऐसा सोचेगा एग्जामिनर तो, ठीक है भाई। तो ये है, और रेडियस तो r होगी ही होगी, ये लो, तो मेरे को पता है यार ये रेडियस है, ये है भाई साहब, और ये एक्चुअल में डीक्यू है, तो कितनी बन जाएगी, ये x है ये r है, तो ये बन जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात, नो बकवास, क्लियर कट बात है। अब यार थोड़ा सा और ध्यान दूंगा ना मैं, तो डीक्यू डीक्यू मतलब किसी भी पॉइंट ले लू इस रिंग पे, कोई सा भी पॉइंट ले लू, उसका पी से तो यही दूरी रहेगी ना भाई, ये मेरा हाथ पॉइंट पी, मेरा शोल्डर दिख रहा है मोटा सा, ये क्या है पॉइंट पी, और ये वो पॉइंट है रिंग पे, ऐसे विजुलाइज कर लो, एक रिंग है, रिंग का वो पॉइंट है जहां पर मेरे को क्या निकालना, जहां पर मेरे को क्या निकालना, मतलब इस डीक्यू की वजह से मेरे को यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो ऐसे घुमाऊंगा तो रिंग ही तो बन रही है, ऐसे घुमाऊंगा तो रिंग ही तो बन रही है, तो हर बार दूरी तो सेम है ना भाई, मेरा हाथ छोटा बड़ा थोड़ी हो रहा, सही, तो ये तो बराबर ही है, तो सर आर बराबर है डीक्यू डीक्यू जुड़ के तो क्यू बनेगा, तो लो के क्यू, और दूरी कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या लो भाई साहब यो छ पोटेंशियल विषय रिप्रेजेंट करे छ, ठीक छ भाया। चलो यहां तक भी क्लियर, ओहो कितना आसान है भाई, आ गया। तो अब क्वेश्चन कर लेते, इतना सही पोटेंशियल था, है ना, रिंग के द्वारा, तो डिस्क आएगा, अभी डिस्क में करेंगे थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन वगैरह, है ना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आज का लेक्चर आसान है भाई, मैं तो आसान मानू, तुम्हें भी आसान लगेगा, है ना, मजा आ जाएगा तुमको। डिश डिश डिश, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन में आएगा मजा, तो असलियत तो क्वेश्चन है, तुमको पता है ना, ये F इजिकल्स टू एम में दे गया भाई न्यूटन, तो फिर उसके बाद जितने सारे प्रश्न बन बन के आ रहे हैं, अलग ही इधर फोर्स लग रहा उधर फोर्स लग रहा, झाकी जमा रखी इन्होंने, ये किन्होंने बनाया, ये टीचरों ने बनाया है ना, ये न्यूटन थोड़ी बताया था, ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये विजुलाइज करी महान टीचरों ने, भाई आपने क्या औकात, तो उन महान टीचरों ने विजुलाइज करी और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बना दी भाई, है ना। तो फॉर्मूला तो एक ही है भाई, इतना सा, काइनेमेटिक्स में F इक्वल्स टू है, मैकेनिक्स में F इक्वल टू m है, फिर वो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वेलोसिटीज मिल रही है, किसी के थोबड़े निपट जा रहे हैं, मतलब थोबड़े की शेप वगैरह बदल गई है, सेंटर मास में पढ़ाया था मैंने, तो ये सब चीजें है ना, तो करके तो एक ही चीज क्या है, न्यूटन हमारे जीवन में दुख देके चला गया कि F इक्वल्स टू m में होता है और रिलेशन देगा, फिर उसके बाद जो पापी लोग थे होते हमारे टीचर, उन्होंने बुद्धि लगाई, बुद्धि लगा के ऐसे क्वेश्चन बना दिए कि झाग आ गया हमारे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, तो मस्ती मजाक तो चलता रहता है ना।
अ सिस्टम ऑफ टू रिंग्स, भाई दो रिंग है, ठीक है, दिख भी रही है, अंधा थोड़ी में है ना, रेडियाई R1 एंड R2, इसकी R1 है इसकी R2 है, हैविंग द चार्ज Q1 एंड Q2, सही है भाई, Q1 और Q2 इनके पास चार्ज है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, पहले वाले के पास Q1 है, दूसरे वाले के पास Q2 है, ठीक है, इज प्लेस्ड एज शोन, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन द मूविंग अ चार्ज Q नोट फ्रॉम पॉइंट A टू B, सही है भाई, कुछ नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा कि यहां पे A पे मान लो कि कोई Q नोट चार्ज रखा पहले, ठीक है, Q नोट चार्ज रखा, फिर मेरे को दौरे पड़ गए, मैं इसको पकड़ के खींच के यहां ले आया, यहां खींच के ले आया, अब भाई साहब ये भी रिपेल कर रहा था, दोनों प्लस प्लस है, तो ये भी ये Q नोट क्या है, प्लस है कि माइनस है, कुछ नहीं देगा, प्लस मान लेते हैं, प्लस हो या माइनस हो सेम केस ही बनेगा, टेंशन मतलब, है ना, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, और इस प्लस को तो ये तो रिपेल कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट दोनों, ये रिपेल कर रहा होगा और ये भी रिपेल कर रहा होगा, मतलब ये प्लस वाला मैं जैसे इधर लाऊंगा तो ये प्लस वाला इसको इधर धक्का मारेगा और ये उसको उधर धक्का मारेगा, तो मेरे को अगेंस्ट तो काम करना तो पड़ ही रहा है ना, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, तो मैंने जो मेहनत करी उसको वर्क डन कहा जाता है फिजिक्स में, और उस वर्क डन को मैंने कितनी मेहनत करी उससे नापा जाता है, तो मैंने कितनी मेहनत करी यहां से उठा के यहां लाने में, इसको वो पूछ रहा है मेरे से, ठीक है भाई, मजदूरी मेरे से करवा रहा है और पूछ भी मेरे से रहा, कोई नहीं, बड़ा बदतमीज है, ठीक है। तो यार बच्चे बच्चे को पता है कि जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल सर, जो पोटेंशियल होता है, या फिर मैं बोलूं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ Q नोट V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये V क्या वेलोसिटी है, नहीं मूर्ख, क्या ये है, ये है पोटेंशियल, क्या ये पोटेंशियल, ठीक है भाई, सब पोटेंशियल है, तो वर्क डन निकालना है मेरे को, क्या ही दिक्कत थी, Q नोट मेरे को पता है, मेरे को V फाइनल V इनिशियल निकालना है, तो इनिशियली चार्ज यहां पे था, तो यहां पे क्या पोटेंशियल होगा, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट इनिशियल मतलब A, यही क्या है, V इनिशियल, सही बात है, जब एक की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या पोटेंशियल होगा, यहां पर क्या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, के क्यू, उसका क्यू मतलब उसके लिए लिख रहा हूं, तो के Q1 बाई उसके सेंटर पे तो R1, सही है, और क्या यहां पे इतना पोटेंशियल होगा, नहीं, इसके द्वारा भी तो कुछ पोटेंशियल होगा ना वहां पे यार, होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, होगा ना, इसके द्वारा कितना पोटेंशियल होगा सर, इसके द्वारा है ना, बताता हूं रुको, इसके द्वारा होगा के, इस पर टोटल चार्ज है Q2, और इसकी जो दूरी है वो दूरी अगर मैं बुद्धि लगाऊं तो कितनी है, ये वाली, ये वाली, सही है, ये वाली दूरी है, तो मैं कैसे लिखूंगा दूरी, मैं लिखूंगा अंडर रूट R स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, सही बात है, सही बात है ना, तो ये लिख दिया मैंने A के द्वारा पोटेंशियल की, A पॉइंट पर जब चार्ज Q नोट रखा था तो उस पर कितना पोटेंशियल था भाई साहब, ये रहा, ठीक, अब मैं लिखूंगा क्या B पे, बताओ, तो V भी जो कि मेरा V फाइनल भी है, इसको लिखूंगा, तो पहले इसके द्वारा लिख देता हूं, तो Q2 बाय R2 ये होगा, सही है, अब प्लस 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 प्लस, कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा उसके द्वारा, तो मैं लिखूंगा के Q1 अपॉन, अब इसकी यहां आ चुका है, Q नोट कहां आ चुका है, Q नोट यहां आ चुका है, तो इस रिंग के द्वारा भी इस पे पोटेंशियल होगा, इस रिंग के द्वारा भी इस पे पोटेंशियल होगा, कितना होगा उस रिंग के द्वारा, तो R1 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर का रूट सर ये होगा, सही बात है, सही बात है ना, सही है मेरे काले गुलाब जामुन, आ गया तेरे को समझ में, ठीक, देख अब क्या V फाइनल माइनस इनिशियल करना, तो V फाइनल ये रहा सर, तो V फाइनल लिख दो के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर का रूट माइनस ऑफ दिस शिट, तो इसको लिखूंगा के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ये लो, ये क्या है V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसको आसान किया जा सकता है क्या, थोड़ा बहुत आसान नहीं बनेगा, इतना ही रहेगा, चाहो तो कर लेना, ये हो गया V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसको अगर मैं Q नोट से इंटू कर दूं, आगे माइनस जरूर लगाना है, ये किसके बराबर, वर्क डन, और यही कौन सा वर्क डन है जो इसने पूछा है कि इस Q नोट को यहां से पकड़कर यहां तक लाने में, इस Q नोट को यहां से पकड़कर यहां तक लाने में मैंने कितना वर्क डन किया, मैंने कितना वर्क डन किया, वो बात है, सही बात, चलो मेरे भाई, चलो रे चलो, आगे चलो, सही है, सॉर्टेड पिक्चर, चलो भाई,
देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये लो, करवा दे कुछ बढ़िया सा भैया। ऐसे ऐसे यार लाइव होता तो तुम लिखते ना कि सर बढ़िया क्वेश्चन कराओ, तगड़े क्वेश्चन कराओ, या फिर तुम लिखते कि सर इजी क्वेश्चन कराओ, हमको तो नहीं आ रही समझ में है। मैं तो टफ ही कराऊंगा, मैं नकटा। मेरे घर वाले बोल बोल के थक गए कि कितना नकटा है भाई तू, नहीं मानता किसी की। नहीं मानू मैं तो, नहीं मानू, मेरी मम्मी से बोल दूंगा पर नहीं मानू। क्या ये रिंग ऑफ रेडियस बड़ा आर, ये रिंग है जिसकी रेडियस है बड़ा आर और चार्ज है क्यू। चार्ज कितना है क्यू है इसमें, ठीक है। इस प्लेस एज शोन, ये भी दिक्कत नहीं है। इफ अ चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज इनिशियली एट पॉइंट ए, ठीक है। इस क्यू को मैं छोटा क्यू लिख देता हूं ताकि बड़े क्यू और छोटे क्यू में कंफ्यूज ना हो यहाँ पर, है ना। ये लो, इसको क्यू नोट बोल देता हूं वापस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि भाई साहब उस रिंग से इस रिंग पर क्यू चार्ज तो है ऑलरेडी, और यहां से क्यू नोट उठाकर, मतलब क्यू नोट सेंटर से निकला रहा, इनिशियल पॉइंट ए है भाई, इनिशियल पॉइंट ए है, मतलब क्यू नोट इनिशियली कहां पर है, यहां पर है। क्यू नोट इनिशियली ए पे बैठा, ठीक है। देन फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीच टू पॉइंट बी, जब ये बी पे आ जाए। यार जब भी देखो, अभी तुमने पोटेंशियल के, मैंने पहले भी कल की क्लास में क्वेश्चन कराए थे, तो तुमको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी पोटेंशियल की बात कर ले, और एक्सटर्नल फोर्स कहीं नहीं लग रहा, मतलब एनर्जी लॉस कहीं भी नहीं हो रहा, अर्थात एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी पे खेला जाता है पोटेंशियल में जनरली। बढ़िया क्वेश्चन एनर्जी पे ही बनेंगे, बढ़िया क्या सारे क्वेश्चन एनर्जी पे ही बनेंगे, ठीक है। एनर्जी या फिर काइनेमेटिक्स घुसा देंगे उसमें। काइनेमेटिक्स है यार, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, सही है। तो ठीक है, और उसने दूरी भी दे रखी है मेरे को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मेरे को क्या पता है कि भाई साहब जो टोटल एनर्जी है ना इनिशियल, वो टोटल एनर्जी फाइनल के बराबर होगी, सही है, क्योंकि एनर्जी लॉस कोई नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता, सही बात है। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। तो क्यू नोट की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सर, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। सही बात है, सही बात। पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल के क्यूब बाई आर होता है ना। पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिवाइड करता हूं मैं वो डिवाइड करता हूं, वो चार डिवाइड करता हूं जिस पे मैंने वर्क डन किया, जिसको पकड़ के मैं लाया, है ना। तुम्हारा भाई बीच बीच में रिवाइज भी कराता है भाई, देख रहे हो। मेरे को लगता है कि बच्चा ऐसा हो सकता है बोर हो जाए, चल जाए छोड़ के, पर कोई नहीं, अपना बेच दो, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इनिशियल एनर्जी लिखूं मैं तो भैया पहले, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी क्या? नहीं, जीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी थी क्या? हाँ, कितनी? के उसका क्यू, ये वाला क्यू नोट अपॉन आर, कितना है? ओ से आर तक की दूरी है √3r, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सही बात है। चलो भाई फाइनल लिखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ कुछ आ गई होगी, जब भी तो वेलोसिटी पूछ रहा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल की बात करूं तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? के यहां आ चुका है, तो के क्यू नोट और आर ही बदली और कुछ नहीं बदला। आर कितना है? √8 इंटू आर। ये ले भाई, सही है। ये दोनों क्या है? बराबर। तो क्या वी निकाल लेगा? हाँ भाई निकाल लूंगा। कैसे? देखो कैसे निकालूंगा मैं। मेरे को ये पता है कि क्यू नोट अपॉन √3r बराबर है सर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के क्यू नोट बाई √8r। सही है, सही है। इसको इधर उधर करें, मेरे को दिख रहा है कि ये थोड़े सेम दिख रहे हैं, तो इसको इधर उठा के लाऊंगा। इसको इधर उठा लाने के पहले मैं जादू, ओ क्या दबा दिया, पहले जादुई छड़ी को मारूंगा मैं तो, ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। सही है, जादुई छड़ी। तुमने एक चीज नोटिस करी? अभी बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करता, मैंने इसकी भयंकरी पिटाई लगाई, जवाड़े तोड़ दिए दे के इसके, आला मस्ती कर रहा। मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया बारी वाला, सही है ना। जैसे पहले के टाइम पे हस्बैंड वाइफ का ट्रीटमेंट करता था, ऐसे मैंने इस बोर्ड का ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है। चलो 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 आगे चलो। देखिए क्या है, इसको लिखूंगा मैं क्यू नोट अपॉन √3r, ये माइनस हो जाएगा। क्यू नोट अपॉन √8r इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सही। इसमें क्या बचा भाई?
इसमें से के क्यू क्यू नोट अपॉन आर तो कॉमन आ जाएगा, और 1/√3 माइनस 1/√8। ये दो इधर ले जाऊंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और m से डिवाइड हो जाएगा तो ये v² आ जाएगा। सही है, सही है। ये √8 था, है ना, √8 था, मैंने 2 लिख दिया गलती से। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, तो देखो, बस हो गया काम खत्म यार। क्या ये स्क्वायर हटा दो, यहाँ रूट लगा दो, ये लो, ये आंसर, ये आंसर तुम्हारी सड़ी सी नजरों के सामने। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ज्यादा ही जल्दी खत्म नहीं हो रहा आज का लेक्चर? मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा, है ना, तेज तो नहीं पढ़ा रहा, ये ना, ये ना भाया। भाया मतलब किसको बोलते हैं हमारे आड़ोती में? भाया मतलब छोटे बच्चों, ठीक छो भाया, लो लियो छो तू, मम्मी की याद आ ली तन, ऐसे, है ना। छोटे बच्चा जब रोता है तो उसको ऐसे मनाते हैं। मेरी मम्मी मेरे को ऐसे मनाती थी, फिर मैं नहीं मानता था तो मेरी मम्मी पकड़ के 2-3 रेपटे सूंघती थी मेरे, उसके बाद मैं मान जाता था। रिंग ऑफ रेडियस आर, ये रिंग है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर एंड चार्ज बड़ा क्यू। ठीक है भाई, इज प्लेस्ड एज शोन, इज प्लेस्ड एज शोन। ठीक है भाई, इफ द चार्ज माइनस क्यू नोट, इफ द चार्ज माइनस क्यू नोट ऑफ मास एम नोट इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। अब यार देखो, माइनस का ई है और ए से रिलीज किया जा रहा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको, है ना। ठीक है, चलो। Then find the velocity when it reach 8, ये 8 है, 8 पॉइंट ओ पॉइंट को रीच कर लेगा, तब वेलोसिटी आ गई, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। अब तो तुमको मेरे ख्याल से ट्रेंड पता चलने लग गया कि यार क्या ही बनता है भैंस की टांग, कुछ नहीं। तुमको है ना, बस हमेशा ये पता रहना, जब भी पढ़ो ना तो ये होना चाहिए कि सामने वाला क्या पूछ सकता है मेरे से, क्या पूछ सकता है मेरे से, क्या पूछेगा वो, और बस वही ढूंढना है तुमको। अब तुम में इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि तुम्हें ये विजुलाइज हो पाए कि क्या पूछेगा मेरे से। ठीक चबाया, ठीक चबाया, ठीक चबाया, ठीक चबाया, ठीक चबाया, ठीक चबाया। देन फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीच पॉइंट ओ। ठीक से लिखो, क्या करना है मेरे को सर सीधी सी गणित पता है कि इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर है, अर्थात मेरे को पहले इनिशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, और इनिशियल एनर्जी सर पहले काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पे तो भाई साहब ये रिलीज किया जा रहा था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के, ये था क्यू नोट, और ये माइनस का था तो विद साइन, पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज विद साइन डालते हैं। ठीक है भाई, है ना, माइनस के क्यू नोट, और इसका चार्ज था बड़ा क्यू अपॉन भाई साहब इसका आर कितना, भाई साहब इसका आर कितना, आर दे रखा रूट। ओहो, देखो अगर किसी को वापस से दोहरे पड़ गया और उसमें ये लिख दिया तो पिक्चर खत्म, जैसे मेरे को पड़ गए थे अभी 1 सेकंड पहले। क्या मेरे को ये पता है कि भाई यहां से लिखूंगा ना, 4 तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 15 आर का स्क्वायर। सही बात है, सही बात है, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो यार क्या ही दिक्कत थी इसमें। ये हो गई मेरी इनिशियल एनर्जी। मैं इसको थोड़ा सा चाहूंगा सजाना कि ये कितनी हो गई, माइनस के क्यू नोट बड़ा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर तो आर कट गया, अंदर 16 बच गया, तो √16 इंटू आर। सही है, सही है। √16 को तुम 4 भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो फिर लिख दो अगेन, क्या लिख दो कि यार लो भैया मैंने तो कुछ समझ ना आ रहा, क्या कर रहे हो तुम, या माइनस कहाँ गया, तो मेरे को माइनस तो लगाना पड़ेगा। ये मैंने कसम खाई है कि मैं पोटेंशियल एनर्जी में विद साइन डालूंगा, है ना, और ये आर इंटू 4, तो 4R। ये लो, सही है। ये इनिशियल एनर्जी की, मेरे को फाइनल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी, ऐसे क्या है भाई, लिख दो। ये लो, फाइनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हाँ होगी, कौन चलेगा, क्यू नोट, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये वी किसकी होगी, क्यू नोट की होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के, और वो माइनस का था क्यू नोट, तो मेरे को आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा, है ना, मेरी मजबूरी है, मैं चाहता नहीं हूं पर मेरे को लगाना पड़ेगा। अंडर रूट अब अंडर रूट क्यों लगेगा, इसमें तो आर ही है, सेंटर में तो आर ही बनेगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो सर अंडर रूट को तो निपटा दो आप, बहुत मस्ती कर रहा है, तो यहाँ बन जाएगा सिर्फ आर। सही है, सही है। और ये माइनस था, इन दोनों को इक्वल करूंगा, तो ये माइनस, तो देखो इन दोनों को इक्वल करूंगा, कर ही देता हूं ना यार, मैं वैसे बिना पेन चलाए करने की कोशिश करना चाह रहा था बट नहीं करूंगा। ये तो है, इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, के क्यू नोट क्यू बाई आर, और
ये वाला एज इट इज, तो माइनस के क्यू नोट क्यू बाई 4r। क्या कर दिया सर आपने, क्या कर दिया, कौन सी बसड़ मचा दी? कुछ नहीं मचाई भाई मैंने, देखा शरीफ हूं मैं तो। मैंने ये था, इन दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों को इक्वल करा तो ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर है, अब ये इस टर्म को बराबर है तो इसको इस टर्म की तरफ ले गया, तो ये टर्म तो एज इट इज थी और ये इधर आ गया। सही है, चलो चलो अब ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 थोड़ी देर बाद भेजते हैं, पहले अपन इसको निपटा देते हैं। तो ये कितना बनेगा, के क्यू नोट क्यू बाई आर इंटू 1 माइनस 1/4। तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, लिख सकता हूं ना, तो 3/4 बन जाएगा, और वो 2 आएगा तो 6/4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 के क्यू नोट क्यू बाई आर 4r, और वो m भी नीचे आएगा तो m का रूट। ये आ गई मेरी v, ये आ गई मेरी v, ये वाली है मेरी v, है ना, उसमें उधर वाली टर्म नहीं लिखी मैंने, डायरेक्ट इधर कर दिया। ये क्या है मेरी v, ये क्या है मेरी v, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी। सही है ना भाई, सॉर्टेड है ना पिक्चर, कोई लोड है क्या यहाँ पे, मेरे को तो नहीं लगता। क्या ये इसमें मैंने क्या 3/4 बना था सर, ठीक है, ये 2 ऊपर आएगा उधर, तो 3/4 का 2 से गुणा कर दिया तो 6/4 बन गया, 6/4 मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एजिटिस था, ये भाई साहब एजिटिस लिख दिया मैंने, है ना। फिर उसके बाद ये m था, m को नीचे भेज दिया और सोल्व कर दिया मैंने। ठीक, ठीक है, ओहो येलो, क्या बात है ना। अब यार ये देखो, अब यार ये क्या, अभी भी इसको थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत है बोर्ड को, है ना। ये यार देखो, मैंने जो नोट्स फॉलो करता हूं मेरे, जब मैंने जे की तैयारी करी थी उसमें ये क्वेश्चन था, तो मेरे को लगता है कि मेरे को तुम्हें कराना चाहिए। तो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज लोड। अब चार्ज लोड के द्वारा पीपे निकालो, है ना, ये क्वेश्चन है, देख लो बढ़िया सा, है ना, मजेदार है वैसे तो, कोई लोड नहीं है। तो मेरे को ये बताया कि यार ये चार्ज तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी ये यूनिफॉर्मली हो या नॉन, लेमडा है तो यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, मान लो, है ना, मान लो कि चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पी पॉइंट में मेरे को क्या निकालना, पोटेंशियल, मेरे को क्या निकालना, पोटेंशियल। तो मेरे को यार ये पता है ना कि भाई साहब मेरे को जनरल पॉइंट में लिखना पड़ेगा, है ना, क्यों, क्योंकि आर बदल रही है ना, इस वाले पॉइंट के लिए अलग आ रहे, इसके लिए अलग आ रहे, इसके लिए अलग आ रहे, तो आर तो बदल रही है, मतलब इंटीग्रेशन तो आएगा। तो मैं इसको अगर छोटा सा डी क्यू बोल दूं, मतलब ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, इसको बोल दिया मैंने dx। सही बात है ना। और कितनी दूरी पे लिया मैंने, यहां से सर x दूरी पे ले लिया, सही है। तो मैंने P पॉइंट से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट तोड़ा जिसकी थिकनेस थी dx, और लेमडा, ये देखो बदतमीज यहां चेटा हुआ, तो लेमडा क्या होता है भाई साहब, लेमडा होता है सर चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज होगा q और लेंथ होगी l, वैसे तो ऐसे ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना। अब मेरे को कितने थिकनेस पे चाहिए, dx पे, तो लेमडा इज इक्वल्स टू छोटा सा dq q इंटू dx, ऐसे होगा। सही है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, अब ये जो dx पे जो चार्ज था वो ऊपर आएगा, तो ये dx पे कितना चार्ज था, dq, तो यहां आएगा dq। सही बात है, सही बात है। और तुमको यूं लग रहा है क्या भाई साहब, लेमडा कैसे बना दिया आपने, ये तो सिलेंडर जैसा लग रहा है मेरे को, है ना, ये रोड है और इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तोड़ दूंगा। सही है, तो लेमडा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी क्यू। ये लो भाई साहब डी क्यू तो तुम्हारा आ गया, है ना, डी क्यू तो आ गया, मेरा डी क्यू आ गया। अब मेरे को क्या करना, डी क्यू लेके भाग जाऊंगा। ठीक है, डी क्यू आ गया, अब क्या लिखना है मेरे को निकालना तो क्या है भाई साहब, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था, है ना, पोटेंशियल क्या होती है, के क्यू बाई आर। ये क्यू कौन सा होता है, जिसके द्वारा मेरे को पोटेंशियल निकालना है। यहां मैं किसके द्वारा पोटेंशियल निकाल रहा हूं, डी क्यू के द्वारा, तो लिखूंगा के डी क्यू अपॉन आर, के डी क्यू अपॉन आर। सही बात। अब डी क्यू क्या है, ये रहा डी क्यू, सही है, ये रहा डी क्यू, तो डी क्यू में लिख दूंगा। और ये आर क्या है एक्चुअल में, ये आर एक्स है, एक्स दूरी पे है ना, तो आर एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं के मजा आ रहा पर बाबा नहीं करूंगा, है ना, के डी क्यू कितना लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। सही बात है, के लेमडा बाहर लिख दो, के लेमडा बाहर लिख दो, तो ये एक्चुअल में क्या आया होगा, छोटा सा डीवी आया होगा, छोटा सा डी पोटेंशियल है, चुन्नू सा पोटेंशियल। तो अब चुन्नू सा पोटेंशियल आ गया, अब चुन्नू को मुन्नू बनाना है, मतलब बड़ा करना, तो मेरे को पता है कि इसको इंटीग्रेट करूंगा
तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो के लेमडा कॉमन है 1/x इंटू डी एक्स बचेगा। इसको इंटीग्रेट करूंगा, सर लिमिट बताओ, सर लिमिट बताओ, है ना, दिक्कत तो लिमिट में हमको। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी यार, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए दूरी पे, क्वेश्चन में ये गिवन है कि रोड के एंड पॉइंट से ए दूरी पे पी पॉइंट है। सही बात है, क्योंकि दूरी तो बतानी पड़ेगी, वरना मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा मैं, ये मेरे को क्या हो, तुमने साइंटिस्ट समझा क्या, ये साइंटिस्ट नहीं, मैं टीचर है। ठीक है, देखो एक्स कहां से चालू हुआ था, एक्स चालू हुआ था ए से, और कहां तक गया, ए प्लस एल तक। ए से चालू हुआ और ए प्लस एल तक चला गया, मतलब ए से चालू हुआ और ए प्लस एल तक चला गया सर। सही है, 1/x का इंटीग्रेशन हर जानवर को पता है कि क्या होता है, ln x, ln x होता है। तो मैं इसको लिखूंगा के लेमडा ln x, और इसकी लिमिट लग जाएगी a से a प्लस एल, और ये क्या आ जाएगा हमारा v। सही बात है, पोटेंशियल आ जाएगा जो हमको ज्ञात करना था, जो हमको ज्ञात करना था। ठीक है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर मैं इसको ऐसे भी, चलो मैं तो ऐसे लिख देता हूं ना, तुम बोलोगे क्या भैया हर जगह ही आप अपनी चलाने लग गए आजकल, बदतमीज हो रहे हो आप भी, आपके भी रेप्टा पड़ सकता। भाई मेरे को रेप्टे से बहुत डर लगता। येलो येलो, और तुम्हारी बात मानते हुए मैं लिखूंगा कि जो वी है ना मेरा, वी तो क्या है, के लेमडा एल एक्स ए से ए प्लस एल। सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए इंटू के लेमडा। सही है, अब लोग में ऐसे माइनस होता तो एक इसको नीचे लिखा जा सकता है, तो ये ऐसे बनेगा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, और ये इसमें इंटू आ जाएगा के लेमडा। ये क्या आ गया मेरा पोटेंशियल, कहां पे, पॉइंट पी पर, कहां पर, पॉइंट पी पर। सही है, तरीका समझ में आना चाहिए, है ना, रटने की जरूरत नहीं, तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो यार, किसी को दौरे पड़ गया हो तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि मैंने वैसे ऐसे कभी दिखा नहीं कोई क्वेश्चन कि मैंने यहां नहीं, मैं तो इसके यहां पे रखूंगा, मैं तो यहां पे कहीं रख दूंगा, तो यहां पे कहीं रख देंगे, तो चर्चा करूं क्या, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बस, ऐसे ही मन बनाने के लिए। लग रहा है कि जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं जल्दी क्यों खत्म करूं, मेरे को तो मस्ती करनी तुम्हारे साथ है कि नहीं है। पूरे रात भर इंतजार करता हूँ, दिन भर इंतजार करता हूँ, जब जाके मेरे को 1.5 घंटा मिलता है यहाँ स्टूडियो में, फिर जाके मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ। यार क्या बात है ना। तो यहाँ अब इसकी दूरी एल थी, तो जरूरी कि मैं एल पे लूँ, मैं तो कहीं भी ले लेता हूँ, एल लो, मेरे को दौरे पड़ गए, मैंने यहाँ लिया, यहाँ से एक्स दूरी पर और यहाँ से वाई दूरी पर, ऐसे ले लूंगा। अब क्या ये चेंज होगा क्या, आर, हाँ हर बार थीटा के साथ चेंज होगा, तो मेरे को डी थीटा दूरी पर जाकर, मेरे को डी थीटा दूरी पर जाकर एक छोटी सी थिकनेस का, dx थिकनेस का एलिमेंट तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके लिए पोटेंशियल लिखूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है ना, इतना बहुत है मेरे हिसाब से, है ना, वैसे आएगा जाएगा नहीं, और तुम बोलो तो मैं कर दूं, पर लाइव है नहीं, पता नहीं चल रहा है ना, ये कहीं नहीं देखा मैंने आज दिन तक ऐसा क्वेश्चन, पर मेरे को अभी चमक गया कि ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है, तो है, तो कैसे करेंगे वो तो मैंने बता ही दिया तुमको कि ये थीटा डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का, डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट तोड़ दूंगा, एक एलिमेंट तोड़ दूंगा और कुछ कुछ कर लूंगा। सही है, चलो भाई, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, लास्ट की 2 स्लाइड बची है, खत्म करके काइनेमेटिक्स वन शॉट की तैयारी करूंगा। ठीक है, चलो देखो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, डिस्क के द्वारा, डिस्क डिस्क ना बोलिया कर छोरी रे, डिस्क बनाऊंगा पहले तो मैं, डिस्क बना दी मैंने, है ना, पर मेरे को देखो, मैं ये सबसे टफ केस क्या बन सकता है कि इसके एक्सिस पे निकाल दो, इसके एक्सिस पे निकाल दो भैया, इसके एक्सिस पे निकाल दो। अगर कोई ऐसे बोले यहां पे कहीं पॉइंट दे रखा सेंटर पे येलो, अरे बदतमीज, येलो सी, इस पे निकालो, इस पे निकालो, तो अगर ये कंडक्टिंग है तो ये रिंग बन जाएगी। अगर ये डिस्क है वैसे तो, है ना, अगर डिस्क कंडक्टिंग होगी तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो सेंटर में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। सही है, कोई टीचर नहीं बताएगा तुमको जो मैं बता रहा हूं, है ना, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता ना भाई, सब
रट रटा के आ जाते होंगे, पढ़ा देते होंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, किसी टीचर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, पर मेरी बात ही कुछ और है, मेरी बात ही कुछ और है। मैं खतरनाक टीचर भैया, अपन टीचर नहीं है, अपन तुम्हारे भाई है भाई, बड़े भैया। वैसे मैं छोटा भाई बनना चाहता हूं तुम्हारा, पर बन नहीं पा रहा। ठीक है, देखो 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 देखो, ठीक है, अगर ये कंडक्टिंग है तो सरफेस चल जाएगा, और अगर ये कंडक्टिंग नहीं है तब तो फिर जान निकल जाएगी, फिर उसको बताना पड़ेगा कि भाई जो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली है कि नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली है, अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है इसके बाद, वैसा मैं करा दूंगा, है ना। बाकी उसमें तुम्हारी जान भी बाहर आ सकती है कि कोई भी एक पॉइंट दे दिया, मान लो यहां पे ही दे दिया और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मेरे को रिंग जाके काटनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सही बात है, और वही मैं भी करने वाला हूं, तो करते हैं, देखें क्या। सेंटर पे तो रिंग काट के उस पर निकालूंगा, तो इसका 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 तो टोटल क्यू बन जाएगा, और आर में एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे को, एक आर दूरी पे जाके डी आर की थिकनेस काटनी पड़ेगी। सही है, ये हो गया। अब मेरे को जो मेरा मेन चीज है जो तुम्हारे सिलेबस में, वो क्या है कि भाई साहब आप तो एक्सेस पे आके बता दो, आप तो एक्सेस पे बता दो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, वरना आप पता नहीं कौन से लेवल पे ले जाओगे। तो ये लो और ये सेंटर से ये लो, और ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी। सही है, तो पी पॉइंट पर डिस्क के द्वारा, ये है हमारी क्या डिस्क, ये क्या है डिस्क, और ये डिस्क के द्वारा निकालना है। और इस पे चार्ज क्या है, अंदर बाहर हर जगह चार्ज है, मतलब इस पे पूरा चार्ज क्यू है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर भी चार्ज है तो नॉन कंडक्टिंग होगी, जाहिर सी बात है ना, नॉन कंडक्टिंग होगी, जाहिर सी बात है। कंडक्टिंग होती तो रिंग बन जाती, क्योंकि सरफेस चल जाता सारा चार्ज। सही है, तो ये क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग। भाई ये मैंने वैसे फ्लो में जो बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में अटका रह जाता है बच्चा, है ना, वो तो तुम्हारे भाई के फंडे कुछ ज्यादा ही क्लियर है। सही है, चलो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यार, मेरे को इतनी तो समझ में आती है कि अगर इस पे हर जगह चार्ज है ना, और इस पे लेमडा डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे मानते हैं, सॉरी लेमडा क्या, इसमें सिग्मा डिफाइंड होगा, इस पे क्या डिफाइंड होगा, सिग्मा। किसी को ऐसा है कि यार सर कैसे क्या डिफाइंड कर रहे हो, सिग्मा इग्मा इग्मा, तो मैंने बताया है ना, पूरे लेक्चर्स देखोगे तो सब मिल जाएगा, है ना। मैं कुछ नहीं छोड़ता भाई। लोग बोलते हैं कि मेरा कंटेंट बहुत टफ है, बच्चे ही बोलते हैं, मतलब कि मैं बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मेरा एडिटर भी बढ़िया, मतलब बीटेक वीटेक है, तो वो भी बोलता है कि यार टफ तो ज़्यादा ही है, क्योंकि वो भी पहले और टीचरों से पढ़ा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि टफ होगा तो सिलेक्शन होगा ना, है ना। तुम टफ चीजें नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है, इतने सारे बच्चों में से होना तो मुट्ठी भर का ही है सिलेक्शन, और वो मुट्ठी भर ही टफ पढ़ते हैं या पढ़ पाते हैं। अब तुम्हें देख लो तुम्हें क्या बनना है ना। चलो, और मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करता हूं यार, मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता कि ऐसे कुछ रामायण बता दी, डरावना बता दिया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में तुम्हें शायद हो सकता है मेरी बातें गलत लगे, पर मैक्सिमम चीजें तो आसान ही है ना। चलो देखो देखो, और टफ चीजों को आसान बनाना ही तो मेरी काबिलियत है भाई। मेरे को ये चीज लगता था कि मैं टफ कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से बता सकता हूं, इसीलिए तो मैं टीचर बन रहा हूं। टीचर हूं मैं, वाह, अभी पता चला। ठीक है, चलो बहुत होगी मस्ती। सिग्मा डिफाइंड होगा इसका, और सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो क्या होता है सिग्मा, वो क्या होता है सिग्मा, वो सिग्मा होता है सिग्मा, सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा बॉय सिग्मा 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 बॉय सिग्मा बॉय। तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यार, मेरे को ये पता है कि भाई साहब मैंने रिंग सीखी है, नहीं नहीं तो मैं रिंग का एलिमेंट तोड़ूंगा, क्योंकि एलिमेंट तो तोड़ना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। तो एलिमेंट तोड़ने के लिए अपन अलग से रिंग बनाते हैं यहाँ पे सुंदर सी, ताकि अपन को मजा आया करने में, है ना। तो येलो, फिर उसके बाद येलो, फिर और दौरे पड़े तो येलो येलो। क्या कर दिया सर, ये दिखाता हूं। मैंने क्या करा, सेंटर से आर दूरी पर जाकर डीआर दूरी की, डीआर थिकनेस की एक रिंग काट ली, डीआर थिकनेस की एक रिंग काट ली। ठीक चबाया। अब डीएक्स लिखा हुआ है डीआर एक्चुअल में, है ना, डीआर थिकनेस की रिंग काट ली। अब इसको मैं कैसे से काट के सीधा पटक दूंगा तो ये ऐसी कुछ बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी। सुंदर बनाऊंगा इसको भी, मैं इसको सुंदर बनाना चाहता हूं, खुद नहीं बन पा रहा, पर मैं डायग्राम सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। ये ऐसे काट के ये आड़ी पटक दी मैंने, और ये कितनी होगी भाई, ये 2 पाई छोटा आर होगी इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई
चौड़ाई कितनी होगी इसकी चौड़ाई होगी डी आर, इसकी चौड़ाई होगी डी आर। तो इसका एरिया कितना होगा सर, 2πr/dr, ये बन गया इसका एरिया। ये क्या बन गया इसका एरिया, सही है, ये इसका एरिया। ओहो एरिया आ गया। अब क्या है, मेरे को निकाला छोटा सा डीक्यू, छोटा सा डीक्यू, तो ये छोटा सा ही डी आर है, छोटा सा एरिया ना, इस रिंग की तुलना में एक छोटी सी रिंग है, तो इस डिस्क की तुलना में एक छोटी सी रिंग है, तो छोटा सा डी आर डी ए है। तो मैं लिखूंगा छोटा सा डीक्यू होगा ना सर, वो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब 2πr/dr, ये क्या है डी क्यू, ये क्या है डी क्यू। और ये किसके बराबर, लेमडा के, तो मैं लिख दूंगा लेमडा 2 लेमडा पाई r डॉट डी आर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, डी क्यू, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, डी क्यू। तो डी क्यू आ गया, सही है। अब डी क्यू अगर आ गया, अब डी क्यू आ गया तो मेरे को क्या करना, अब डी क्यू आ गया, 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 तो बस काम खत्म, मेरे को पोटेंशियल लिखना, सही है। तो यहां से जो मैंने एक रिंग तोड़ी होगी वो r दूरी पर है, और उसकी ये कितनी होगी, अगर ये दूरी में x बोलता हूं तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। सही बात है, सही बात है। तुमको ये तो चमकता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना सर, ऐसे ले ली तो 90 डिग्री का कैसे होगा, है ना। तो मेरे घटोलकच वो ऐसे है, रिंग के डिस्क कैसे, ऐसे मेरी तरफ फेस कर रही है, तो मैं किधर भी इसके सेंटर से कैसे भी बनाऊं, वो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन से तो परपेंडिकुलर ही बनेगी, है ना। और डायग्राम बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं, सही है, ठीक, ठीक है ना। तो एलओजी, एलओजी पोटेंशियल लिखूंगा, पोटेंशियल छोटा सा वाला पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के, इज इक्वल्स टू के, क्यू कितना, ये रहा डी क्यू, जो कि है मेरा, यहाँ डी क्यू लिख देता हूं अभी बस एक बार के लिए, क्योंकि मिटा के जरूरत लिखना पड़ेगा, हम आएगा नहीं, है ना। अपन आर, आर कितनी होगी, वो रही आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट, ये लो, सही है, सही है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको लगाएंगे ठिकाने, ठिकाने तो लगाना पड़ेगा, इसको यहां कर देता हूं फिट, और इसको लेके आते हैं अपन उस तरफ, यहां पे, ठीक है। चलो भाई अब थोड़ी स्पीड बढ़ाए, स्पीड मत बढ़ाओ सर, समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा, देख तू कैसा आ जाएगा। के क्या होता है, के खोल लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को दिख रहा हुआ इसमें पाई आ रहा है ना, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन नोट, और dq क्या है मेरा, dq है मेरा 2 लेमडा पाई r डी आर, और नीचे आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही बात है। पाई पाई को निपटा देगा, और ये दो इसको 2 बार में काट देगा, तो बचेगा क्या भाई, बचेगा लेमडा जो कि कांस्टेंट है, बाहर रखूंगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये बनेगा, और अंदर क्या रह जाएगा, इसको बाहर, मतलब इसको कांस्टेंट है तो अलग, और इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट का सिंबल, है ना, क्योंकि ये छोटा सा डीवी है, मेरे को बड़ा वी चाहिए, तो बड़ा वी ये होगा, इंटू क्या है, क्या है, क्या है, आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, सही है। आर की लिमिट अगर मेरे को डालनी हो तो मेरे को पता है 0 से आर जाएगा, सही बात है ना। एकदम चिन्नी सी रिंग तो यहां बनेगी, एकदम जैसे जहां बढ़ाऊंगा वो सारी रिंग बन जाएगी, पूरी डिस्क बन जाएगी एक समय पे, है ना, ठीक है। चलो भाई, ऐसा मैंने पहले भी करा है क्या यार, मेरे को साफ साफ दिख रहा यार, रूट लग रहा है, तो मैं अंदर वाले कचरे को पूरे को टी स्क्वायर मान लेता हूं। तो मेरे को अगर बोलता हूं कि जो टी स्क्वायर है ना सर, वो 2r स्क्वायर प्लस, अरे तेरी 2 कहां से आ गया बड़ा, तो बिना पूछा है क्या, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अब मैं अगर इसको लिख दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो 2t डॉट डी टी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 2r डॉट डी आर प्लस 0, क्योंकि ये तो 0 है, कांस्टेंट है, सही है ना। 2 से 2 निपट जाएगा, t डॉट डी टी इज इक्वल्स टू r डॉट डी आर, ये ले, सही है। तो बस इसमें डाल देते हैं वैल्यू, इसमें वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो क्या बन जाएगा भाई साहब, ये बन जाएगा λ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, और
लिमिट लिमिट देखो, लिमिट बहुत खतरनाक चीज है। अगर मैं बोलूं कि r जो है वो 0 है, तो यहां पे r0 डाल दो, r0 डाल दिया तो t की वैल्यू x आ जाएगी, सही है। और अगर मैं बोल दूं कि r मेरा बड़ा r है, तो क्या आ जाएगी? अगर r मेरा बड़ा r है तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, लिमिट, सही है। तो 0 से r गई थी तो x से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जाएगी, सही है। अंदर क्या बचा? ये पूरा तो टी स्क्वायर था और रूट था, तो टी बाहर बचेगा और यहां टी बच गया येलो, है ना। और आर डी आर किसके बराबर है? टी डी टी के, तो यहां आ जाएगा टी डी टी। अब दिख रहा मेरे को टी ने टी को निपटा दिया, है ना। अब इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ भी नहीं है आगे, तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? dt के रेस्पेक्ट में तो टी बन जाएगा। अब टी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट, टी में अपर लिमिट मतलब ये खुद, माइनस लोअर लिमिट मतलब ये, और ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर तुम्हारी नजरों के सामने, सही है। आ गया आंसर? सही बात है, आ गया आंसर, आ गया, आ गया भाई। क्या ही थी दिक्कत इसमें, है ना। आसान आसान है, जीवन ही बहुत आसान है, जीने का तरीका पता होना चाहिए बस। ये लो, बहुत आसान लग रहा है ना तुम्हें? ये लो, क्या है ये? अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर। लास्ट क्वेश्चन है पर बढ़िया से करेंगे, देखो नहीं आता जनता को समझ में, मैं समझाऊंगा, बस अब तुम्हारा दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा डिचुक डिचुक कर सकता है हमारे दिमाग में, सही है ना। तो चलो भाई करते हैं इसको, लपेट देंगे इसको। हल्के में ले रहा था ये अपन को, देखते देखे, अरे काला कैसे सेलेक्ट हो गया भैया। देखो क्या, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड चार्ज एंड डेंसिटी, एंड चार्ज डेंसिटी है यार, क्या लिखता है ये? चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? कुलाम, कुलाम, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या में नापते हैं? कुलाम में। चार्ज क्या में नापते हैं? कुलाम में, ठीक है। तो ये कुलाम है। इस प्लेस इज शोन, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर, ओहो भयंकर ही खतरनाक लग रहा, पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डिस्क, सही है, सही है, सही है, सही है। ये डिस्क है, ये दे रखा है, मतलब चार्ज इस पर किससे डिस्ट्रीब्यूटेड है? जाहिर सी बात है सिग्मा दे रखा है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सही है ना। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पॉइंट पी है, अर्थात अर्थात मेरे को इसके द्वारा इस पर पोटेंशियल निकालना है, तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट की, इस पॉइंट की निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, उसकी निकालूंगा, किसी के भी निकालूंगा, तो आर दूरी, आर बदल रहा होगा, सही बात है, आर बदल रहा होगा। तो मेरे को कुछ सिमेट्रिक काटना पड़ेगा, सिमेट्रिक एलिमेंट काटना पड़ेगा। सिमेट्रिक 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 यार, थोड़ा सा अगर मैं सोचूं ना, इसको मैं सिमेट्रिक काटा तो जा सकता है, कैसे? सिमेट्रिक काटूं, कौन से कलर से काटूं सिमेट्रिक? येलो, ग्रीन अच्छा दिखता है क्या इस पे? हाँ ठीक है। तो इस पी को, मैं आ रहा हूँ कैमरे में, यहां तो मैं गायब भी जाऊंगा, ऐसे देखते हैं। इस पी के सिमेट्रिक में मैं एक आर्क काट लूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, इसके अलावा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। सर आर्क को तो दस्त लग गया तुम्हारी, आर्क थोड़ी और सुंदर बनाई जा सकती है क्या? हाँ ठीक है, ये क्या आर्क है? इतनी चौड़ी आर्क नहीं, इसकी थिकनेस क्या है भाई साहब? अगर मैं बोलूं यहां से छोटा आर दूरी पर डीआर थिकनेस की मैंने आर्क काटी है, तो डीआर बहुत छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट रिंग जैसा ही कुछ कुछ है, सही है। हाँ, अब कैसे करूंगा? अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो मेरे को ये पता है कि इस पे चार्ज कैसे निकालूं, इस पे। तो यार मेरे को तो, मेरी तो झपोड़िया बोल जाएगी, कैसे कैसे निकालूंगा मैं इसकी इसकी लेंथ कैसे निकालूंगा? ये सोचना पड़ रहा है मेरे को, कैसे निकालूंगा? तो मैं लिखूंगा डी आर, मैं लिखूंगा डी आर इंटू ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। तो मेरे को दिख तो कुछ नहीं रहा, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थीटा थीटा भी कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये थीटा मान लूं तो ये भी थीटा ही होगा, है ना, बाई सिमेट्री। ये थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा, सही है, ये भी थीटा होगा। और अब देखो, अब मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए,
ये पूरी, तो किसके बराबर होगी? तो मैं अगर ये पूरा एंगल 360 था, तो ये पूरी रिंग बनी होगी पहले G1 में, तो पूरी रिंग बनी होगी, तो उसने कितना, पूरी रिंग ने 360 एंगल कवर किया होगा, है ना। अब मैं वो पूरी सरकमफेरेंस को, जो पूरी सरकमफेरेंस है उसको, पूरी सरकमफेरेंस को 360 से अगर मैं डिवाइड कर दूं और फिर मैं 2 थीटा से इंटू कर दूं, तो मेरे पास क्या आ गया होगा? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आर्क की लेंथ आ जाएगी। सही बात है ना। तो पूरी सरकमफेरेंस कितनी होगी भाई? 2 पाई आर, क्योंकि ये तो आर है, तो 2 पाई आर, तो पूरी सरकमफेरेंस होगी सर 2 पाई आर, और नीचे आ जाएगा 360 को मैं 2 पाई लिख सकता हूं, है ना, इंटू 2 थीटा, इंटू 2 थीटा, 2 पाई को निपटाएगा तो 2 आर थीटा, ये क्या आ गई मेरी वो वाली सरकमफेरेंस। सही है। अब इसको मैं अगर इस सरकमफेरेंस को अगर मैं dr से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस सरकमफेरेंस को अगर मैं dr से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर देता हूं एक बार, 2r थीटा इंटू dr, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये है इसके एरिया के बराबर, जो कि एक छोटा सा एरिया होगा। सही बात है, सही बात है। अब मेरे को सिग्मा दे रखा है, तो मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को छोटा सा dq चाहिए, तो dq अपॉन ये वाला एरिया 2r थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू सिग्मा, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिग्मा 2 बाहर लिख के r थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू dq, विच इज इक्वल टू dq, ये बात विच इज इक्वल टू dq, dq आ गया, dq 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 dq। तुमने वो देखा क्या माई हीरो अकेडमिया, देखा क्या? dq dq से किसी का नाम याद आता था, कौन है वो? डेकू होता है उसमें एक, डेकू डेकू डेकू, वैसा ही डीक्यू। माई हीरो अकेडमी एनीमे है भाई, जिसने नहीं देखा मत देखना, अभी जरूरत भी नहीं है। चलो, तो यहां तक सॉर्टेड है पिक्चर, यहां तक सॉर्टेड है पिक्चर। अब तो क्या मेरे को भाई पोटेंशियल लिखना, तो मेरे को आर दूरी है, सब पॉइंट्स की दूरी आर आर होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो पोटेंशियल होगा ना सर, तो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू, ये वाला डी क्यू बाई आर होगा। ये लो पोटेंशियल तो आ गया। सही है। पर ये जो पोटेंशियल आया होगा, छोटा सा पोटेंशियल भी आया होगा, क्योंकि डी क्यू की वजह से आ रहा है। सही है ना? सही है। तो बस ये बन गई इक्वेशन। अब इसको फोड़ना है, अब मतलब गणित गणित कॉन्सेप्ट तो अपन ने कर लिया, तो इसको थोड़ा ठिकाने लगा के अपन मचाना शुरू करते हैं। एक गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो डायग्राम तो पीपीटी का था, तो वो भी साथ में ही उड़ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। साला अभी भी ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा इसको यार। इसको ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा, अभी भी इसकी अकल ठिकाने तो पूरी तरह से नहीं आई है। ये लो, ठीक है भाई साहब। हाँ, चला 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 चला, बदतमीज बना। अरे भाई, इसका रेपटा पड़ गया ना एक, तो सही में जवाड़ा तोड़ दूंगा इसका मैं। बहुत बदतमीज है बोल यार, अभी तो ट्रीटमेंट दिया ही था इसको। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड एड कर लेंगे, हम खोल के में ले रहा साला। तो पोटेंशियल क्या गया था मेरा पोटेंशियल आ गया था छोटा सा, जो व्हाइट मार्कर चाहिए मेरे को। छोटा सा जो पोटेंशियल आया वो आया के डी क्यू बाई आर, और डी क्यू जो था वो आया कितना, वो आया था 2r थीटा डी थीटा इंटू, सॉरी डी आर था ना, इंटू डी आर इंटू सिग्मा। ये आया था 2r थीटा डी आर सिग्मा, 2 सिग्मा आर डी थीटा। हाँ सही है, डी थीटा, ये डी क्यू था। सही बात है ना, सही बात है। तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल छोटा सा डीवी, वो बन जाएगा के, 2 बाहर लिखो और सिग्मा भी इसके साथ लिख दो, तो आर थीटा डी आर अपॉन आर। सही है, अपॉन आर। आर आर को निपटाएगा, जाहिर सी बात है, दिख रहा। तो मैं वापस लिख सकता हूं पोटेंशियल, थोड़ा सा सजा दे जाके, 2 सिग्मा के, और अंदर बच गया इंटीग्रेशन में थीटा डी थीटा।
सर थीटा बार लाओ ना, क्यों? थीटा तो वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। कैसे? थीटा कैसे वेरिएबल है? देख देख मेरे खटोलकच, क्या थीटा वेरिएबल है? क्योंकि जैसे 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 थीटा छोटा होगा ये आर कैसे पास जाती जाएगी, मतलब अगर मैं यहां के आर्क काटता तो उसका थीटा और छोटा होता। सही बात है, सही बात है। थीटा बड़ा होता है एक्चुअली, छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। जैसे जैसे आर्क पास आएगी तो थीटा बड़ा होता जाएगा। सही बात है ना? सही बात है। तो जब बिल्कुल इसके पास वाली आर्क लूंगा तो उस टाइम पे थीटा क्या होगा? लगभग π/2 होगा। और कहां तक जाएगा? जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी तो थीटा छोटा होता जाएगा, तो एक टाइम पे थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा π/2 से 0 हो जाएगा। वह बात है ना? ये होगा, है ना? वायर लिमिट भी निकाल ली अपन ने, तो अपन कितना शाणे है ना। तो थीटा तो चेंज हो रहा है, तो थीटा इज अ वेरिएबल। थीटा वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, फिर मैं कैसे करूंगा? बताओ बताओ बताओ। थीटा वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, हमारे तो जा पा जाएगी, है ना? देखो एक चीज मेरे को याद आ गई, तुम्हें बताते बताते कि अगर तुम सर्कल की प्रॉपर्टी देखोगे ना एक बार के लिए, तो सर्कल में ऐसे ऐसे होता था। ये सर्कल है और ये रेडियस, ये डायमीटर है। अब डायमीटर 2r है ना? तो कहीं पर भी टकराए वो, यहां पे एंगल 90 डिग्री बनता था। सही है ना? डायमीटर से तुम पॉइंट को कहीं भी ले जाओ, डायमीटर से तुम पॉइंट को कहीं भी ले जाओ, क्या वो एंगल आर ही बनता, वो एंगल वही बनता था। क्या क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, है ना? सरकमफेरेंस पर टच करेगा तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। अब ये आर है तो ये भी तो आर है, ये आर है तो ये भी आर है, अर्थात ये भी आर है, छोटा वाला आर। अब तो ये ट्राइंगल बन गया भाई। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये हाइपोटेन्यूज 2r cos थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा है, मैंने डायग्राम ऐसे फ्लिप करके बना दिया इसलिए ऐसा लग रहा है। तो 2r cos थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट? इज दिस इज इक्वल्स टू r, दिस इज इक्वल्स टू r, है ना? समझ में आया ना? 2r cos थीटा इज इक्वल्स टू r होगा। चाहो तो तुम 90 डिग्री है भाई ऐसे भी लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos theta is equals to what? cos theta is equals to what? cos theta क्या होता है? बेस। तो बेस है r और सबसे बड़ी भुजा है 2r। 2r को उधर ले जाओ तो यही बन जाएगा। सही है ना? सही है, सॉर्टेड। चलो तो मेरे को ये पता लगा 2r cos थीटा इज इक्वल्स टू छोटा r, 2r cos थीटा इक्वल्स टू छोटा r, 2r cos थीटा इक्वल्स टू छोटा r, मतलब 2r सॉरी बड़ा आर था ना, 2 बड़ा आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू छोटा आर। अब मेरे को तो डी आर निपटाना, मतलब मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही है? तो 2r तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, साइन थीटा वो माइनस का वो भी इज इक्वल्स टू डी आर आ जाएगा। सही बात है? आर का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी आर। सही है, सही है। इंटू डी थीटा यहां भी आएगा, इंटू डी थीटा। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है, यहां तक तो पिक्चर क्लियर है। इसमें डाल दो वैल्यू। तो अब मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल को, अब मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल को 2 सिग्मा के, 2 सिग्मा के थीटा तो थीटा ही रहेगा, है ना? और जो डी आर है वो पूरा ये बन गया। तो माइनस ऑफ, तो माइनस बाहर लिख देता हूं यार, है ना? माइनस ऑफ 2r, 2r कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, किससे पूछ के गया, कहाँ गया? 2r साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां जाएगी? थीटा जाएगा सर π/2 से 0, अभी देखा था। कहां से कहां तक जाएगा? π/2 से 0। सही है, सही है, सही आ रहा है ना? सब समझ में आ रहा है ना? बड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान से आसान तरीके से बता दूं, इसलिए मैंने हर चीज एकदम तुम्हें बच्चों की तरह बैठ के समझाई है ना? ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे ये बताओ। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ने यार कुछ गड़बड़ करी है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, सही लग रहा, सही लग रहा है भाई, सब तो सही है ना? हर स्टेप फॉलो किया ना अपन ने, कुछ कहीं कांड तो नहीं बचा दिया मैंने, लिखना कुछ और हो मैंने लिख दिया हो, है ना? अल्लाह, ठीक है। इसका
इसका इसका इसका इसका इंटीग्रेशन तो चमक तो नहीं रहा, पर एक चीज देखो तुम, है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ा है क्या तुमने? इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ा क्या? ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ा है क्या किसी ने? पढ़ा तो होगा पर सर आता नहीं है ना? पढ़ा तो होगा तुमने पर तुम्हें आता नहीं है। तो देखो, तो देखो, तो देखो भैया देखो, ये टू है ना, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। पहले तो तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ो। तो एक्चुअल में इसको मैं थोड़ा सा और से जाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू -4 सिग्मा के पाई बाई 2 से 0, और ये बनेगा थीटा, आर भी बाहर आ जाएगा, सॉरी, थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये बन गया। इसका इंटीग्रेशन देखना है, और इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। कैसे होता है सर? थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है? थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ये मेरे को करना है। मेरा टास्क ये है ना, मेरा टास्क ये है भाई, है ना। देखो अब एक्चुअल में ना उसमें क्या होता है, लिएट लिएट ऐसे लिएट फंक्शन, लिएट, ये ट्रिक है याद रखने की। एक्चुअली देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। गणित पढ़ाने का मेरा काम नहीं है, फिर भी पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें क्वेश्चन ऐसा नहीं लगे कि नहीं हो पाएगा अपन से, है ना। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है कि फॉर्मूला होता है कि अगर तुम u dv को इंटीग्रेट करते हो तो वो आता है uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, ये फॉर्मूला है ना। अब इसमें u क्या होगा? u क्या होगा? तो दो फंक्शन है इसमें, देखो, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये एलजेब्रा है। सो थीटा एलजेब्रा कब से हो गया? अरे मेरे रसगुल्ले, तो ऐसे भी तो सोच सकता है, x साइन x dx, ये दोनों सेम ही तो है, थीटा को x से रिप्लेस कर दिया तो x इज एलजेब्रा, तो एलजेब्रिक फंक्शन है। तो u कैसे मानते हैं? वो इस ट्रिक से मानते हैं कि सबसे ऊपर आता है लोग, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। तो ऊपर कौन सा है? ऊपर है एलजेब्रा, तो एल जो ऊपर रहता है उसको u मानते हैं, जो ऊपर रहता है उसको u मानते हैं, ठीक है। तो जो थीटा है, जो थीटा है मेरा, ये क्या है? u है, ये क्या है? u है। और मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे को du चाहिए फॉर्मूले में, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डी थीटा बाई डी यू करूंगा तो ये बन जाएगा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू। सही है, ये बन जाएगा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू। ओहो, अब मेरे को डीवी मानना है, तो डीवी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विद थीटा, थीटा के साथ उसको डीवी माना जाता है। भाई मेरे को अभी तक इतना याद है क्या? इस पूरे को क्या बोलते हैं? डीवी। इसको क्या बोलते हैं? डीवी। सही है, तो ये पूरा डीवी है। तो जो मेरा डीवी है ना भैया, वो कितना है? वो है साइन थीटा डी थीटा। सही है। अब मेरे को तो वी चाहिए, ये दिख रहा वी, डीवी तो आ गया, वी चाहिए मेरे को, है ना। तो वी कैसे निकालूंगा? वी निकालूंगा मैं भाई, ये याद रखना, ये यू है और ये वी है ना। तो मैं इसको क्या करूं? इंटीग्रेट कर दूं, तो ये तो बन जाएगा वी, है ना। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा माइनस का वो भी इंटू, बस ये हो गया इंटीग्रेट। ये लो, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो मेरे को वी पता चल गया, सारी चीजें पता चल गया। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो मेरा यू क्या है? मेरा यू तो है सर चीटा, तो चीटा लिख दिया। डीवी क्या है मेरा? ये रहा, तो साइन थीटा डी थीटा। अब तो ध्यान से देखेगा भाई, तो यही तो निकालना था। सही है, तो ये चीज ये बन गई, इज इक्वल्स टू, हमेशा बन जाएगी। अगर जैसे मैंने बताया वैसे मानोगे तो हमेशा बन जाएगी। सही है ना। बाकी तुम्हारे गणित वाले टीचर ने और अच्छी टेक्निक बताई, वो तो बढ़िया बात है ना। u इंटू वी, तो u है मेरा थीटा और v है मेरा माइनस कोस थीटा, तो यहां माइनस लिख देता हूं, कोस थीटा लिख देता हूं। सही है, सही बात, नो बकवास। अब v क्या है मेरा? ये रहा माइनस कोस थीटा, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस लिख देता हूं, प्लस कोस थीटा, ये v लिखा है मैंने, है ना। ये माइनस यहां एडजस्ट कर दिया मैंने उसके माइनस से, इनटू डी यू, डी यू डी यू डी यू डी यू डी यू इज इक्वल्स टू डी थीटा, डी यू इज इक्वल्स टू डी थीटा। वाह क्या बात है, सब दिख गया, पिक्चर बना दी अपन ने इस क्वेश्चन की, है ना। कोस थीटा डी थीटा साइन थीटा, साइन थीटा।
प्लस प्लस ये क्या है, थीटा कोस थीटा, आगे माइनस है, ये उसका इंटीग्रेशन आया। और लिमिट थी क्या, लिमिट थी क्या, 0 से सॉरी π/2 से 0। तो ठीक है, अपर लिमिट डालो, तो थीटा 0 ये तो 0 बन जाएगा, प्लस साइन 0 0 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है π/2, तो कोस π/2 अगेन 0 हो गया, और ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। सही है, तो -1 आया इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो -1 यहां लाके डाल दो यार, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो ये पूरी बवासीर जो है, ये पूरी जो बवासीर है क्या है, -1, ये पूरी बवासीर क्या है, -1। सही है, तो -1 लिख दो, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 सिग्मा के इंटू आर, ये आंसर है, 4 सिग्मा के इंटू आर, ये आंसर है। कुछ गड़बड़ होगी हो तो देख लेना यार, बाकी मेरे हिसाब से मैंने तरीका तो बिल्कुल सही यूज किया है। अब कुछ आंसर इधर उधर हो गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा तुमसे। सही है ना, सही है, सॉर्टेड। चलो आज का लेक्चर यहां तक ही था। जय हिंद, जय भारत, मचाते रहो।